खुदा यसुम मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक और आप देख रहे हैं पैट्रिक टेलीविजन प्रोग्राम वॉइस ऑफ गॉड। खुदा की आवाज में भी हम आपको खुशामदीद और वेलकम करते हैं। मेरे अजीजों, बात करेंगे आज दूसरे कलमे की, जो कि नजात का कलमा है। अभी हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील बयान और उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। अंजील मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आप सबों के लिए बाइस बरकत का सबब ठहरे। आमीन। मेरे चीजों, जैसा कि अभी आपने खुदा के कलाम मुकद्दस में से दूसरे कलमे की तलावत को सुना और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। ये किसको खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं? मेरे चीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया, जब वो सलीब पर हैं और सलीब पर जब खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया, तो उस वक्त एक सलीब नहीं थी। आपको पता है कि 3 सलीबें थी, और एक दाएं और एक बाएं, और दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह की सलीब थी जिस पर उसे मसलूब किया गया। अब जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, तो यहाँ पर बड़े गौर तलब बात है कि खुदावंद यीशु मसीह तकलीफ की हालत में है, और नीचे जो लोग हैं खुदावंद यीशु मसीह को ताना दे रहे हैं, और कोई ठट्ठे उड़ाते हैं, कई उस पर इल्जामात लगाते हैं, और कई उस पर लान तान करते हैं। और जिनमें से जब आप कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, मत्ती की अंजील में जाकर देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि उन लोगों के साथ ये दोनों डाकू भी यीशु पर लान तान कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के ऊपर जो एक कुतबा लिखकर लगा दिया गया था कि यहूदियों का बादशाह, तो जो नीचे रोमी फौजी जो थे यीशु मसीह का मजाक उड़ाते, कहते हैं कि ये बादशाह है, ये यहूदियों का बादशाह है। तो बादशाह तो बहुत कुछ करते हैं, तो तू अपने आप को नीचे लेकर आ, हुक्म कर। और फिर दूसरी बात ये लिखी गई है कि लोग नीचे ये भी मजाक खुदावंद यीशु मसीह को करते हैं कि तू खुदा का बेटा है, तू तो लोगों को बचाने वाला है, तो अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता? खुदा का बेटा जो होता है, तो वो तो खुदा होता है, तो खुदा तो कुछ भी कर सकता है। तो यीशु मसीह को सताया जा रहा है, ताने दिए जा रहे हैं, और लिखा है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया और जो डाकुओं को सलीब दिया गया, वो एक रास्ता था, और उस रास्ते से लोग गुजरते थे, और जो लोग उस जगह पर मसलूब हुआ करते थे, तो गुजरने वाले भी मसलूब शख्स पर लान तान करते थे, और जो भी उनके मुंह में आता था उनके खिलाफ वो बातें करते थे। अब रास्ते के किनारे खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुए, और डाकू भी यीशु पर लान तान कर रहे हैं, और रोमी सिपाहियां यीशु पर लान तान कर रहे हैं, और बुरी बातें नाहक निस्बत यीशु के खिलाफ किए जा रही हैं, और उसके कपड़ों को बांटकर उसकी बेहुरमती की जा रही है। और बहुत से लोग कहते हैं, औरों को बचाने वाले अपने आप को बचा। अब यीशु मसीह को लोग जलील करते हैं, बातों में गालियां निकाल रहे हैं, हुटिंग करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला, और जैसे पहले कलमे में आपने देखा है, वहां पर यीशु मसीह ने उनकी शिफायत की है। अब इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह उनकी तरफ देख रहे हैं। अब आगे क्या होता है कि एक जो डाकू है यीशु मसीह को देखकर कहता है कि तू अगर वाकई मसीह है, तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। और वो प्यार से नहीं कहता, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो सख्त लफ्ज़ों के साथ बात करता है कि तू अगर वाकई मसीह है, तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। और दूसरा जो डाकू होता है, वो उस डाकू को झिड़कता है और उससे कहता है कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, उसके खौफ से नहीं डरता? देख, हम जिस वक्त मसलूब हुए हैं, हम तो बदकार हैं, हमने तो कोई काम अच्छा किया ही नहीं है। सारी जिंदगी जब से हम जवान हुए हैं, इन गलत कामों में पड़ गए हैं, तो हमने तो कोई अच्छा काम ही नहीं किया। हमने डाके डाले हैं और बुरे काम किए हैं, हमारी सजा तो वाजिब है, ये तो बेगुनाह है।
اب میرے जीजो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक डाकू ने दूसरे डाकू को सख्त अल्फाजों के साथ बात क्यों की? इसलिए की थी कि ये जो डाकू है इसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, मगर यीशु को इसने देखा नहीं था। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कलाम मुकद्दस के अंदर जब यीशु को सलीब दिया गया है तो लोग कहते हैं कि औरों को बचाने वाले, अगर तू वाकई मसीह है तो तू अपने आप को बचा। इसका मतलब क्या है कि इस डाकू ने सुना हुआ था कि एक शख्स है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है और वो नासरत का रहने वाला है और वो अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलना और गूंगों को बोलना और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। मगर इसने सुना था, देखा नहीं था। और जैसे जैसे लोग यीशु पर इल्जामात लगाते थे कि ऐ खुदा के बेटे, औरों को बचाने वाले, ऐ मसीह तू औरों को जो बचाने वाला है अपने आप को तो बचा, तो ये डाकू समझ गया कि जिसके बारे में मैंने सुना था ये तो वही पर्सनैलिटी है, ये तो वही खुदा का बेटा है। तो उसने इसलिए अपने उस साथी से कहा कि हमने तो गुनाह किए हैं, हम तो अपनी सजा के लायक हैं। फिर उस डाकू ने बड़ी तरसी नजरों के साथ यीशु मसीह की तरफ देखा और आपके चेहरे को देखकर कहते हैं कि ऐ खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो तू मुझे याद रखना। मेरे जीजो, ये बात वो है, अपनी जो तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे खुदावंद यीशु मसीह, पहली बात उसने खुशखबरी की सुनी कि एक शख्स है जिसको मेरे मार खाने के वसीला से निजात मिल गई है। वो ईमान लेकर आया, बाकी बातें करके जख्मों पर और ज्यादा नमक लगाने वाले थे। यीशु मसीह ने जब उस शख्स को देखा तो यीशु मसीह को उस पर तरस आया और मेरा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दिल में खुश हुए कि एक शख्स है जिसने मुझे इस वक्त पहचाना है कि मैं वाकई ही खुदा का बेटा हूं और वो हूं जिसका इंतजार लोग कर रहे थे। इसने पहचान लिया है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अब मेरे जीजो, ये जो डाकू है ये खुदावंद यीशु मसीह पर उसी वक्त ईमान लेकर आया। मत्ती की अंजील में आप देखते हैं कि पहले ये डाकू यीशु पर लान तान कर रहा है, लिखा कि दोनों यीशु पर लान तान कर रहे थे। अब लूका यहां पर लिखता है कि इसने कहा कि खुदावंद यीशु, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। इसकी रीजन क्या है? रीजन यही है कि जब ये मसलूब हुए हैं उस वक्त तक तो यीशु के बारे में सुना था मगर देखा नहीं था, और जब यीशु सलीब पर चढ़े हैं तो रहम दिली, जब यीशु ने कहा कि बाप ने माफ कर कि ये नहीं जानते, तो मेरा ईमान है मैं भी इस डाकू ने इन लफाजों को सुना है और डाकू ने अपने दिल में ये सोचा होगा कि देखें ये कैसा शख्स है कि लोग तो इन्हें लान तान कर रहे हैं, लोग तो इन पर जुल्म कर रहे हैं और इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये कैसा शख्स है कि ये कह रहा है कि बाप इन्हें माफ कर दे। तो इस डाकू ने सुना होगा मगर देखा नहीं था, मगर इसने जब देख लिया कि ये तो वही खुदावंद यीशु है जिसके बारे में मैंने सुना है कि ये नई जिंदगी देने के लिए आया है, तो उसने कहा कि खुदावंद जब तू फरदौस में जाए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। डाकू ने जब इस बात को सुना तो डाकू को भी तकलीफ हो रही थी, मगर यहाँ पर डाकू ने अपनी तकलीफ से राहत महसूस की होगी। क्यों? कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मेरे चीजों, कई ऐसे लोग हुआ करते थे कि जिनकी डेथ उसी वक्त नहीं हुआ करती थी। 2-3 दिन तक वो सलीब पर लटकाए जाते थे, 2-3 दिन तक उनके बदनों से रूह नहीं निकलती थी, वो मरते नहीं थे। मगर इस डाकू को पहली बात तो ये खुशखबरी मिली कि मैं फरदौस में जा रहा हूं, और दूसरी खुशी उसे ये मिली कि यीशु ने कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। तो इसका मतलब है कि कुछ वक्त के बाद उसकी भी डेथ होने वाली थी। वो अगली अजियत से वो बचने वाला था। जो उसने बदियां की थी, उसने जो गुनाह किया था, उससे भी वो निजात पा चुका है।
اس سے بھی اسے معافی مل چکی ہے، اور آنے والی اذیت جو تھی اس سے بھی اسے معافی مل چکی ہے، رہائی مل چکی ہے۔ تو یسوع نے جب کہہ دیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد اس کی روح جو ہے اس کی باڈی میں سے، اس کے بدن میں سے نکلنے والی تھی۔ تو اس لیے وہ بھی خوش ہو گیا تھا کہ اب میں تو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن گیا ہوں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے کہہ دیا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح یسوع ہمیں بھی نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح آج آپ سے بھی یہی کلام کر رہا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ فردوس میں آ جا، تو بھی میرے ساتھ فردوس میں آ جا۔ میرے عزیزو، دیکھیں ڈاکو نے یسوع کو دیکھا، باتوں کو سنا اور ایمان لے آیا، اور ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم ہر روز یسوع کی آواز کو سنتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں۔ ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یسوع سے دور ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع کے قریب آ جائیے۔ یسوع آپ کو بلا رہا ہے، یسوع آپ کو بلا رہا ہے اور آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کلمے کے وسیلہ سے میرے عزیزو، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور اپنی زندگی پر غور کیجئے، کیا میں دوسرے ڈاکو کی طرح تو نہیں کہ ایک تو ڈاکو نے یسوع پر ایمان لے کر وہ فردوس کا مالک بن گیا، اور جو فردوس کا جو مطلب ہے وہ اسے انگلش میں پیراڈائز کہتے ہیں، اور اسے باغ بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ باغ جس میں کوئی دکھ نہیں ہے، جس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، جس میں بھوک نہیں لگتی، جس میں پیاس نہیں لگتی، جس میں آپ ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کرتے اور اپنے خدا باپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع سے ہمیں فردوس دینا چاہتا ہے۔ اگر وہ ڈاکو کو فردوس دینے کے لیے آیا ہے تو آپ کو بھی وہ فردوس دینے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یسوع پر ایمان لائیے، اور جن لوگوں نے توبہ نہیں کی اس ڈاکو کی طرح نہ بنے، بلکہ اپنے دل کو نرم کیجئے، اپنے آپ کو چینج کیجئے اور یسوع پر ایمان لائیے۔ خدا آپ کو اس کلمے کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں ہم سب لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں۔ قدوس مہربان بزرگ آسمانی باپ، اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے۔ جتنے بھی لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اے باپ، تیرے کلام کے وسیلہ سے ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے برکت کو رسیو کیا ہے۔ اے باپ، یہ توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، اور اس فردوس کے وارث بن جائیں جو تو نے ان کے لیے تیار کی ہے۔ اے باپ، تیرا خادم ان سب کے لیے برکت، سلامتی، بحالی، تندرستی کی دعا کرتا ہے، اور باپ یہ کلمہ ان کی زندگیوں میں کثرت سے کام کرے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلمے کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کیا ہے، اور میری درخواست ہے پیٹرک ٹیلی ویژن کے لیے دعا کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور آپ کلام کے وسیلہ سے برکت کو رسیو کرتے رہیں۔